तो कल का क्लास में हम लोग देख लिए थे कि क्यूबिक पॉलिनोमियल से हम लोग वेरीफाई कैसे कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग आज के क्लास में देखेंगे कि रिलेशन भी फाइंड करना होता है ना, जैसे कि हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हम लोग रिलेशन फाइंड करते थे, तो वैसे ही क्यूबिक पॉलिनोमियल में भी रिलेशन फाइंड करना होता है। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल में रिलेशन हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग का जो क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है, कोई भी क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा, उसका कितना टर्म होगा, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल 3 टर्म्स को लेगा साथ में, ठीक है। तो जब 2 टर्म क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लेता था तो उसके लिए अल्फा बीटा आता था। अब यहाँ पे 3 टर्म ले रहा है तो इसके लिए क्या आ जाएगा, इसके लिए आ जाएगा अल्फा बीटा और गामा, अल्फा बीटा गामा, ये 3 टर्म आ जाएगा। तो अब यहां से हम लोग कैसे इसका रिलेशन फाइंड करने के लिए, जैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हम लोग का कुछ फॉर्मूलाज होता था, वो फॉर्मूला क्या होता था कि अल्फा प्लस बीटा अगर निकालना है तो माइनस बी बाई ए कर देते थे, और अल्फा इंटू बीटा निकालना है तो हम लोग सी बाई ए करते थे। तो इस जगह पे हम लोग क्या कैसे फॉर्मूला को फाइंड करेंगे, तो देखिएगा, अगर इफ अल्फा बीटा और जो गामा है, अल्फा बीटा गामा अगर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल हो, ठीक है, अगर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल हो, जो कि हम लोग फाइंड करके निकालेंगे जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, तो जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल हो, अच्छा जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल किसका होगा, तो जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल जाहिर सा बात है पीएक्स का होगा। पीएक्स मतलब क्या कि कोई एक पॉलिनोमियल जो इक्वेशन होता है उसका। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल इक्वेशन में ax का पावर 3 प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस b, ये हम लोग का होता है, जिसमें कि हम लोग अब यहाँ पर हम लोग जान रहे हैं कि कितना टर्म सबसे बड़ा कितना टर्म आया है, तो 3 टर्म आया है। तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए हम लोग लेते हैं 3 टर्म। 3 टर्म कौन, अल्फा, पहले क्या लेते थे क्वाड्रेटिक में अल्फा प्लस बीटा लेते थे, अब यहां क्या ले लेंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ले रहे हैं तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, सेम है, माइनस बी बाई ए, ठीक है। अच्छा दूसरा मेरा क्या होगा, दूसरा मेरा ये होगा कि इसमें अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा, क्योंकि 3 टर्म है ना, तो सबको आपस में एक दूसरे से मल्टीप्लाई करना है। अच्छा इसके साथ साथ प्लस अब गामा इंटू कौन सा बचेगा, तो गामा इंटू अल्फा, तो गामा इंटू अल्फा करेंगे और इसका वैल्यू किसके बराबर होगा, तो जो हम लोग का प्रोडक्ट होता था, प्रोडक्ट सी बाई ए होता था, वही सी बाई ए यहां भी रहेगा। एक नया टर्म क्या जुड़ा कि अगर हम लोग निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ठीक है, तो उसका फॉर्मूला मेरा क्या रहेगा, माइनस बी बाई ए, ठीक है। डिनोमिनेटर में ये रहता है हमेशा, है ना। उसके बाद दूसरी बात और हम लोग क्या जान लेंगे, दूसरी बात अब हम लोग ये जान लेते हैं कि अगर एक क्यूबिक पॉलिनोमियल जो है, अगर वो जीरोज उसका अल्फा रहे या बीटा रहे या गामा रहे, तो जैसे हम लोग क्वाड्रेटिक में क्या करते थे, क्वाड्रेटिक में हम लोग का दिया रहता था कि क्वाड्रेटिक में कि अल्फा दे दिया है 6, बीटा दे दिया है 2, और इससे हम लोग क्या करते थे, इससे हम लोग एक इक्वेशन पे हम लोग बैठा करके और उससे हम लोग निकालते थे कि मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा क्या, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा पे बैठा करके निकालते थे। वैसे ही यहाँ क्यूबिक पॉलिनोमियल में भी होता है, एकदम सेम प्रोसेस है क्यूबिक पॉलिनोमियल में, बस इसका इक्वेशन जो होगा वो थोड़ा सा क्यूबिक पॉलिनोमियल का
वो थोड़ा सा बदल जाएगा, मतलब पीएक्स थोड़ा सा बदलेगा। ठीक है, वो क्या होता है कि अगर अब यहां से बात आ गई कि अगर ये जो अगर एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है जिसका जीरोस जो है वो मेरा कितना रहे, जिसका जीरोस मेरा रहे अल्फा, अल्फा दिया रहे, और क्या दिया रहे, बीटा दिया रहे, और क्या दिया रहेगा, तो गामा दिया रहेगा। ठीक है, ये तीन चीज दिया रहे तो हम लोग का पीएक्स क्या बनेगा, तो हम लोग का पीएक्स जो होता है वो बनता है एक्स क्यूब माइनस, अब एक्स क्यूब माइनस के साथ क्या जोड़ेंगे, तो इसके साथ रखेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अब एक्स क्यू यहां था, इससे कम जाएंगे तो मेरा क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आ गया। उसके बाद हम लोग क्या रखेंगे, हम लोग का ये वाला सेकंड वाला, इसको ये एक तो हम लोग अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा रख लिए ना, अब दूसरा ये वाला रख लेते हैं। दूसरा ये वाला जब रखते हैं तो इसमें क्या रखेंगे, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा। ठीक है, ये किसके बराबर रहेगा, ये सॉरी ये इसके साथ कौन सा जुड़ा रहेगा, तो इसके साथ एक्स जुड़ा रहेगा। अब इसमें जब प्लस करते हैं, लास्ट जो टर्म होता है, लास्ट टर्म जिसके साथ मेरा कोई वेरिएबल नहीं जुड़ा हुआ होता है, वो मेरा क्या बन जाएगा, ये लास्ट वाला अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। तो लास्ट वाला टर्म मेरा क्या बन जाएगा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। और यहां से हम लोग का ये वाला क्यूबिक पॉलिनोमियल का जो इक्वेशन था वो भी हम लोग आसानी से फाइंड कर सकते हैं जब जीरोस दिया रहे। ठीक है, एक बार जल्दी से इसको लिख लीजिए, लिखने के बाद एक बार दोबारा से थोड़ा समरी इसका शॉर्ट टाइप में बता देंगे कि और अच्छा से समझ में आ जाए। चलिए दोनों को जल्दी से इसको लिख लीजिए, लिखने के बाद हमको बताइए, फिर हम इसको थोड़ा सा आसान तरीके में समझाते हैं। ये था आप लोग का बुकिश लैंग्वेज, अब थोड़ा मेरे लैंग्वेज में समझिएगा। अच्छा, दोनों को कुछ समझ में आया है या डाउट आ रहा है, पहले ये बताइए तो जरा। श्रुति समझ सर में समझ आया आ या रहा है। डाउट आ रहा है? सर समझ आ रहा है। चलिए ठीक है।
चलिए दोनों को बनाने के बाद हमको इन्फॉर्म करिए, फिर हम थोड़ा सा और अच्छे से समझाते हैं। सर डन। बहुत अच्छा। सर डन। चलिए चलिए तो अब इसको समझते हैं। देखिए हम लोग जो है ना, जब क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो क्वेश्चन को सॉल्व करते करते हम लोग देखते थे क्या कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हम लोग देखते थे, पहले क्यूबिक का तो बात ही भूल जाना है, पहले क्वाड्रेटिक याद रहेगा तो क्यूबिक अपने आप बन जाएगा। क्यूबिक कुछ नहीं है, बस क्वाड्रेटिक से रिलेट किया हुआ है और एक नया टर्म जोड़ा हुआ। अब देखिए क्वाड्रेटिक हम लोग को पता होता है कि क्वाड्रेटिक वैसा इक्वेशन में रहता है जिसका पावर जो रहता है वेरिएबल के साथ कितना रहता है, 2 रहता है। क्यूबिक में पावर वेरिएबल के साथ कितना रहेगा, 3 रहेगा। इसके बाद दूसरा बात हम लोग क्या जानते थे कि हम लोग जब क्वाड्रेटिक बना रहे थे तो क्वाड्रेटिक बनाने में जब हम लोग फाइंड कर लिए जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल तो अल्फा बीटा रहता था जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। हम लोग मान लेते थे एक को अल्फा और एक को मान लेते थे बीटा, और उससे फिर हम लोग क्या करते थे, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा करते थे। ठीक है, सम ऑफ द जीरोस, और हम लोग क्या करते थे, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। उसके बाद हम लोग का जो आंसर आता था हम लोग उसको रख लेते थे कि हाँ, लेकिन रखते थे कब, जब चेक करते थे कि हाँ माइनस बी बाई ए क्वेश्चन में देख लेते थे कि जब हम ये अल्फा प्लस बीटा निकाले हैं, मान लीजिए अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए निकाले हैं, तो यहां भी माइनस बी बाई ए मेरा वो आंसर आना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज हम लोग देखते थे। अब दूसरा बात, जब क्यूबिक में आए तो क्यूबिक में हमको क्या बोला कि क्यूबिक आपका वैसा पॉलिनोमियल बनेगा जिसका वेरिएबल के साथ पावर कितना आ जाए, पावर 3 रहे। ठीक है, तो 3 पावर कहने का मतलब मेरा यही होता है कि अल्फा बीटा के साथ एक और चीज क्या जुड़ा, तो गामा जुड़ा। ठीक है, अब गामा जुड़ा है, नया टर्म जुड़ा है, तो नया टर्म जुड़ा है तो अपने साथ कुछ नया फॉर्मूला को जोड़ेगा। तो जब ये नया फॉर्मूला को जोड़ रहा है तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा यहां पे बना रहा है माइनस बी बाई। मतलब पहले बनाता था अल्फा प्लस बीटा, इस बार प्लस गामा भी लग रहा है, तो ये बना तो रहा है माइनस बी बाई ए, लेकिन इसमें गामा भी ऐड हो रहा है, तब बनाए। दूसरा चीज क्या देखे, दूसरा चीज ये देखिए कि अल्फा इंटू बीटा को प्लस करिए, फिर बीटा इंटू गामा को प्लस करिए, और फिर गामा इंटू अल्फा को प्लस करिए। ये सारे किसके बराबर रहेंगे, तो सी बाई ए के बराबर रहेंगे। इसके बाद लास्ट वाला हम लोग क्या जाने, जो अल्फा इंटू बीटा हम लोग करते थे, सी बाई ए। तो इस बार अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा रहेगा, और इस बार सी बाई ए नहीं रहेगा, इस बार माइनस डी बाई ए रहेगा। ठीक है, इतना जान लिए। उसके बाद कहता क्या है ना
कि आप छोड़ दीजिए जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड करना, हम इस बार आपको इक्वेशन ही नहीं देंगे। जो पॉलिनोमियल का जो px का वैल्यू जो देता है, हम वो px देंगे ही नहीं और बोलेंगे कि px आप खुद निकालिए। जब आप इतना फॉर्मूला याद कर लीजिएगा ना, तभी यहां बन पाएगा। अगर इसमें से एक भी फॉर्मूला गड़बड़ाया तो यहां गड़बड़ा जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए, आपको पता होना चाहिए कि देखिए अल्फा दे देगा, बोल देगा इसमें कि अल्फा जो है ना, अल्फा आपका 3 है, बीटा आपका -2 है, गामा आपका 1 है। अल्फा आपका 3 है, बीटा आपका -2 है और गामा आपका 1 है, और बोल देगा कि अब इसको बनाइए। तो इसको बनाइए तो सोचिए ना कि आप x का पावर 3 माइनस, अब यहां पे करिएगा 3 प्लस -2 प्लस 1, इतना करने से ज्यादा अच्छा है -b/a करिए, इसमें से इसमें घटा लीजिए, है ना। तो उस हिसाब से हम लोग को बनाना रहेगा, ठीक है। तो उस हिसाब से बनाना रहेगा। तो ये इसके लिए हम लोग को ऊपर वाला जो फॉर्मूला था, वो फॉर्मूला हम लोग क्या करते हैं, वो फॉर्मूला को हम लोग को याद करना बहुत जरूरी पड़ेगा। तो ये फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा और याद रख करके हमेशा क्वेश्चन को बनाइएगा, तो ज्यादा अच्छा से समझ में आएगा। और फिर जब जहां पे भी डाउट होगा वहां पे पूछिएगा। तो सबसे पहले अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हम लोग का पहला क्वेश्चन, कल एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए थे, वो सेम क्वेश्चन आज दे रहे हैं, लेकिन उसके साथ एक नया टर्म ऐड करेंगे। तो जब सेम क्वेश्चन दे रहे हैं तो जितना तक क्वेश्चन सेम रहेगा वहां तक आप लोग खुद से बनाइएगा। 2 मिनट का टाइम रहेगा, खुद से बनाइएगा और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। हम आगे वेरीफाई वाला टर्म बताएंगे। Verify that 3 -1 -1/3 ये 3 टर्म है आर द zeros of cubic polynomial, are the zeros of cubic polynomial, जिसमें px का वैल्यू जो है वो कितना दिया रहे, 3x का पावर 3 रहे, -5x² रहे, -11x रहे, -3 रहे। इसके बाद ये एक और क्वेश्चन जोड़ा, एंड, यहां एंड से कल यहां तक का क्वेश्चन था, अब यहां से एक और क्वेश्चन जोड़ा जो आज का हम लोग पढ़े थे उससे। एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन, वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन, एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन its zeros and कोएफिशिएंट। चलिए, ये आप लोग का क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है। तो श्रुति आप कोशिश करिएगा कि प्लीज पीछे से देख के नहीं लिखिएगा, ठीक है। ओके पीछे से देख करके नहीं लिखना है, हाँ। और इसको खुद से बनाइए और इनमें क्या करना है कि आपको वेरीफाई करना है कि ये जो 3 टर्म है, ये तीनों टर्म को जब x के जगह पे रखे तो मेरा क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, 0 आना चाहिए इसका। तो पहले ये तो वेरीफाई कर लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, वेरीफाई आप लोग दोनों को ही खुद से करिएगा
उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। मुस्कान, आप वीडियो देखे थे कल वाला पढ़ाई वाला? यस सर। देखे थे तो तब तो बन जाना चाहिए। बनाइए। यस सर। चलिए बनाइए दोनों को। जहां पे भी फंसिएगा तुरंत वो बताइए, और बन जाए तो भी इन्फॉर्म करिए। थोड़ा सा भी डाउट आएगा तो पूछ लीजिएगा, गलत बना के नहीं बढ़िएगा। डाउट में तुरंत पूछ लीजिएगा। सर हम्म। सर एंड में जो होता है उसमें एक जगह सब प्लस को रखना होगा और एक तरफ सब माइनस को रखना होगा, उसके बाद ही ना वो करना पड़ेगा जिससे कि आंसर आएगा। हाँ, आप उसको, वो आसान तरीका है, उससे आप कर सकते हैं।
मुस्कान बन रहा है या दिक्कत आ रहा है? सर बन रहा। सर सर मेरा एंड में फिर से गड़बड़ हो रहा है। कौन सा 3 वाला? किसमें गड़बड़ हो रहा है? 3 में, -1 में, या -1/3 में? किसमें? सर 3 में मेरा एंड में गड़बड़ हो रहा है। कहाँ पे गड़बड़ हो रहा है जरा बताइए, स्टेप बताइए कहाँ पे? स्टेप नंबर 4 में। अरे तो हमको कल वाला स्टेप आज नहीं याद रहेगा? सर जहाँ पे वो माइनस एक तरफ सबको करके एक साथ करके, जैसे प्लस है तो सारे प्लस को एक तरफ और माइनस को एक तरफ करके जो आंसर निकालते हैं ना, वहाँ पे मेरा प्रॉब्लम है। हाँ, अच्छा जरा 3 वाला देखते हैं हम बना। आंसर आएगा तो 0। सर हो गया। px, बहुत अच्छा। मुस्कान आपका तीनों से आ गया 0? यस सर। चलिए, तो देखिए हम क्या बोले थे कि p के जगह, x के जगह पे 3 रख लीजिए। तो 3 इंटू 3 का क्यूब -5 इंटू 3 का स्क्वायर -11 इंटू 3 -3। करेंगे क्या? करेंगे ये कि 3 का क्यूब कितना होता है? 3 का क्यूब होता है 27, और 27 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 27 इंटू 3 81 हो जाएगा। 81 माइनस 3 का स्क्वायर 9 होता है, 3 3 जा 9, और फिर इंटू 5 करेंगे 45 हो जाएगा, -33 -3। ठीक है, अब देखिए इसमें प्लस माइनस को एक जगह पे करने का जरूरत ही नहीं है, यहाँ पे सब माइनस में है। ये जब सब माइनस में है तो इसको आपस में आप प्लस कर लीजिए और साइन माइनस का रखे रहिए। तो 81 माइनस साइन माइनस का रख दिया, सबको प्लस कर लीजिए। ये सबको प्लस करिएगा ना तो आंसर आएगा 81। 5 6 7 8 9 10 11 का 1 हाथ में रहा, 1 4 3 7, 7 और 1 8, 81 आ गया। 81 में से 81 जाएगा तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा? 81 में से 81 गया तो मेरा आंसर 0 आ गया। श्रुति, आपका कहाँ पे डाउट आ रहा था, कहाँ पे दिक्कत गया? सर मेरा ये जो थर्ड है ना आपका स्टेप, वो 81 45 वाला में, उसमें मेरा गलत था। चलिए ध्यान रखिए, माइनस प्लस वाला में याद रखिएगा। इसमें देखिए सारा माइनस एक साथ है, तो जब एक साथ है तो उसमें क्यों उसको फिर छेड़े, उसको वैसे ही रहने देते हैं और उसको आराम से बना देते हैं, वो अपने आप बन जाएगा। चलिए मुस्कान, अगर आपका ये बन गया तो एक बार वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन इट्स जीरोस एंड कोफिशिएंट वाला जरा बनाइए, एक बार कोशिश करिए। एक को अल्फा, एक को बीटा और एक को गामा रख करके अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा इंटू बीटा प्लस अल्फा बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा करिए, और फिर अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा करिए। एक बार करके देखिए। ओके सर। चलिए श्रुति, आप जल्दी से ये 3 वाला तो बन गया, -1 वाला बनाइए, देखिए इस बार क्या होता है। ओके सर।
-1 वाला बना श्रुति? से बना बनाइए।
श्रुति बना आपका -1 वाला। सर नहीं बन रहा। फिर से Try कर। अटक रहा है लास्ट में। यस सर, टास्क में मेरा अटक जाता है उसमें। जरा कल जो बनाए थे उसको एक बार पीछे पेज पलट के देखिए कहाँ पे दिक्कत आया। मुस्कान, आपसे दूसरा वाला वेरीफाई हो गया रिलेशन, जीरो और कोफिशिएंट वाला? नो सर। आवाज आपकी बहुत धीरे आ रही है। नो सर। अच्छा, चलिए श्रुति, ऐसे आपका ये -1/3 वाला कल बना हुआ है और -1 वाला भी कल का बना हुआ है, तो उसको एक बार देखिएगा और इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम -1 वाला 3 को आज एक बार दोबारा बना दिए हैं, एक बार स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, उसके बाद आगे रिलेशन को वेरीफाई करते हैं। तो इससे हमको क्या पता चलता है कि जब सारा का रिजल्ट मेरा कितना आ गया, सारा का रिजल्ट जब 0 आ गया है, तो इससे हम लोग को पता ये चलता है कि ये जो तीनों क्या है, ये तीनों नंबर हम लोग का जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल है। तो जब ये तीनों नंबर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल है, तो अब देखिए इसको बनाने का क्या तरीका होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं कि 3 -1 -1/3 आर द zeros of the polynomial। ये हम लिख दिए कि आर द zeros of the polynomial। अब zeros of the polynomial अब लिख दीजिए या zeros of the px लिख दीजिए, बात बराबर पड़ेगा। उसके बाद तो अब एक एक को आप अल्फा बीटा और गामा मान लीजिए जैसे उसमें मानते थे। तो अल्फा हो गया 3, बीटा हो गया -1 और गामा हो गया मेरा -1/3। ठीक है, अब इसके बाद क्या करते थे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो 3 + -1 + -1/3 यही करना था। अब ये जब कर रहे हैं तो हम लोग ये प्लस माइनस वाला टेंशन हटा लेंगे। तो प्लस माइनस वाला टेंशन कैसे हटाएंगे, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। ठीक है, फिर यहां भी प्लस माइनस है, क्या होता है, माइनस होता है। अच्छा आप लोग एक बात बताइए कि आप लोग को ये प्लस माइनस वाला आता है ना, कि प्लस माइनस माइनस होता है, दोनों कोई को आता है ना? श्रुति आपको आता है ये साइन रूल? नहीं आता है तो कोई बात नहीं, आप बोल सकते हैं कि हाँ सर नहीं आता है, गड़बड़ा रहे हैं थोड़ा सा। मुस्कान आपको आता है ना? यस सर। तो श्रुति जब आप थोड़ा थोड़ा गड़बड़ा रहे हैं तो उसके लिए एक वीडियो डाला हुआ है यूट्यूब पे चैनल में, आप चैनल में जाके उसको देख सकते हैं। ये साइन रूल कि प्लस माइनस माइनस होता है। ठीक है, हम लोग जानते हैं प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस, प्लस प्लस प्लस, माइनस माइनस प्लस। जब दो साइन सेम हो जाए, चाहे वो प्लस में हो या माइनस में हो, ये चीज याद रखिएगा, जब दो साइन हो और दोनों साइन सेम हो जाए, चाहे वो माइनस में सेम हो, चाहे माइनस माइनस, या वो प्लस में सेम हो, प्लस प्लस, तो मेरा हमेशा क्या हम लोग करेंगे, हम लोग हमेशा वहां पे प्लस रखेंगे। जब साइन अलग रहेगा तो माइनस। यहाँ प्लस है और माइनस है, प्लस है और माइनस है क्वेश्चन में, साइन अलग है तो क्या रख दिए, माइनस रख दिए। अब माइनस यहाँ पे रख दिए है, तो जरा देखिए ये अब हम लोग को करना कुछ नहीं है, बस हम लोग को नॉर्मली आप एलसीएम निकाल के इसको बना सकते हैं।
नॉर्मली अगर एलसीएम निकालिएगा तो कितना आएगा जरा देखिए। एलसीएम मेरा 3 हो गया। अब ऊपर में कितना आ जाएगा? अच्छा एक चीज आप लोग हमको बताइए कि ये वाला जो एलसीएम निकाल के कल हम बताए थे दोनों को मुस्कान आपने भी वीडियो देखा होगा और श्रुति आपने भी देखा है, कल तो आपने क्लास ही किया है, तो Yes, समझ sir. में आया था? हाँ सर। चलिए जब समझ में आया था तो देखिए जरा यहाँ पे, ये 3 हो गया, 3 3 जा 9, ठीक है। 9 - 3 -1 कैसे किए? ये 3 से 3 को मल्टीप्लाई किए 9 हो गया, ये 3 से 1 को मल्टीप्लाई किए 3 हो गया। ये 3, ये जब डिनोमिनेटर सेम ही है, एलसीएम में भी सेम है और यहाँ पे नंबर में भी सेम है, तो जो नंबर था न्यूमरेटर वाला वही लिख दिए। तो इससे मेरा क्या निकला? इससे मेरा निकला 9 में से हम लोग को कितना घटाना होगा? 9 में से 4 को घटाना होगा। 9 में से जब 4 को घटाते हैं तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा? 9 में से 4 को घटाएंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा 5/3। अच्छा 5/3 आ रहा है तो आप खुद से, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि ये 5/3 आया है तो आपका आंसर सही होगा, ठीक है। आप यहाँ पे देखिए माइनस प्लस मैटर नहीं कर रहा, ये 5 और ये 3, आपको पता है ना अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है? -b/a होता है, -b/a होता है। तो ये -b मतलब -5 और 3, वही 5 और 3 तो आ रहा है यहाँ पे भी, तो ये वाला मेरा सही हो गया, ठीक है। इसके बाद दूसरा हम लोग क्या करते थे? दूसरा वाला अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा। चलिए इसको करते हैं, क्योंकि बीच में 1 है तो ये क्वेश्चन बड़ा आसान बन जाएगा। देखिए अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, ये हम लोग करते थे। अल्फा इंटू बीटा 3 इंटू -1 प्लस -1 इंटू -1/3 प्लस गामा है तो गामा है -1/3 इंटू 3, यही करते थे। अल्फा इंटू बीटा 3 इंटू -1, बीटा इंटू गामा -1 इंटू -3 और गामा इंटू अल्फा तो -1/3 इंटू 3। अब जरा इसको हम लोग देखते हैं, ये 3 इंटू -1 मेरा क्या बन जाएगा? 3 इंटू -1 मेरा बन जाएगा -3। अच्छा दूसरा वाला -1 इंटू -1/3, तो -1 और -1/3 ये प्लस हो गया और यहाँ प्लस था तो साइन तो मेरा प्लस का रह गया तो प्लस हो गया। और लास्ट वाला मेरा क्या बन जाएगा? माइनस। लास्ट वाला में माइनस का साइन क्यों दिए हैं? लास्ट वाला में मेरा माइनस का साइन देने का बस मतलब एक ही था कि ये प्लस और माइनस मेरा माइनस हो जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 3/3, ठीक है। अब आप लोग देख के बताइए कि सही जा रहे हैं हम कि गलत जा रहे हैं हम। ये अब आप लोग को यहां से खुद से देख के बताना है, ठीक है। हम अभी तक जो स्टेप, ये सेकंड वाला, ये फर्स्ट वाला तो हम वेरीफाई कर दिए कि सही है। ये जो हम किए हैं आप लोग जरा दिमाग लगाइए और बताइए कि सही गए हैं कि गलत गए हैं। सर वहाँ पर -3 प्लस 1/3 -1 होना चाहिए। एक सेकंड, यहाँ पे यस सर।
सर हम किए थे हाँ सॉल्व। वो 3 कटेगा, वो 3 कटेगा तो वो तो 1 हो जाएगा। यस सर। हाँ, तो मतलब आपके हिसाब से ये यहाँ तक का प्रोसेस सही है ना? यस सर। चलिए श्रुति, आपका क्या ओपिनियन है? सुन के नहीं बताना है, अपने से बताइए। गलत लग रहा है कहीं पे तो बता दीजिए। हाँ सर, कहीं गलत नहीं है। चलिए ठीक है, तो अब यहां तक जब स्टेप सही हो गया, तब हम लोग क्या करते हैं कि एलसीएम 3 ले लिए। 3 3 9 हो गया, 9 यहाँ पे -9 हो जाएगा क्योंकि इसके साथ माइनस जुड़ा हुआ है, +1 -3। अच्छा, -9 है और -3, हम क्या बोले, माइनस वाला को एक साथ कर लीजिए और प्लस वाला को एक साथ कर लीजिए, बनाने में क्वेश्चन आसान आप ही लोग को होगा। ठीक है, मेरे लिए कुछ दिक्कत नहीं है, हम देखिए इस स्टेप से भी बना दे रहे हैं और यहां पे कर भी दिए। -9 +1 -8, -8 और -3, -11/3, यहां से भी आ गया। और यहां से भी -9 और -3 कितना हो गया, -12, और -12 +1 यहां पे भी आ गया -11/3। दोनों जगह से आंसर सेम आएगा, लेकिन ये वाला जो स्टेप है ना, ये स्टेप आप लोग को मार्क्स कटने से रोक देगा। तो -11/3 आया। हम नहीं बोल रहे हैं कि आप इसको एकदम यकीन करके एकदम रख लीजिए कि नहीं बनाए हैं तो सही होगा, कभी नहीं ऐसा सोचिए। इसका आंसर क्या होता था, ये सोचिए, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा क्या होता था, ये होता था C/A। जब C/A होता था तो आप खुद से सोचिए ना, C मेरा क्या है, C मेरा -11 है, A मेरा क्या है, 3 है, तो -11/3 है, यहाँ पे -11/3 C/A करते -11/3 होता, यहाँ पे भी मेरा -11/3 आ गया, मतलब मेरा यहां तक तो सही है। चलिए अब लास्ट वाला स्टेप बचा है, यहां तक आप लोग पहले बना लीजिए दोनों को ही। मुस्कान, यहां तक आप बनाए थे? नो सर। सर मेरे को मतलब इसी में कंफ्यूजन होगा, सेकंड वाला में। अच्छा चलिए, अब कंफ्यूजन दूर हुआ। यस सर। चलिए बहुत अच्छा, डाउट क्लियर, तो मतलब क्लास अच्छा। श्रुति कोई डाउट? जहां पे भी लग रहा है डाउट है तुरंत पूछ लीजिए, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। नो सर, कहीं डाउट नहीं है। कहीं डाउट नहीं है? नो सर। चलिए तो इसको बना लीजिए जल्दी से, कॉपी पे बना के दोनों को ही हमको इन्फॉर्म करिए, फिर हम लोग अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा पे चलते हैं। सर हो गया। चलिए बहुत अच्छा, श्रुति का वेट कर लेते हैं, वो बना लीजिए, आप बना लीजिए, इन्फॉर्म करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। यस। चलिए तो ये वाला आप बनाते रहिए, बाकी हम कुछ बात बता देते हैं कि इसके बाद अब हम लोग क्या देखेंगे कि ये वेरीफाई करने के लिए नहीं रहेगा कि आपका 3 नंबर दिया हुआ, वेरीफाई करिए कि वो पीएक्स का और पीएच का वैल्यू दिया रहेगा। अब आपको क्या बोल देगा ना कि हम 3 नंबर दे देते हैं, हम 3 नंबर दे दिए और उससे आप क्यूबिक पॉलिनोमियल निकाल लीजिए, मतलब वो 3 नंबर क्या है, वो जीरोज है। चलिए हो गया, बहुत अच्छा बात है। तो वो 3 नंबर अब क्या दे देगा कि वो जीरोज है, और जीरोज देने के बाद वो बोलेगा कि अब आप जो पीएच का ये जो इक्वेशन है ना, इसको फाइंड करके हमको दिखाइए। तो उस भी क्वेश्चन पे आएंगे, लेकिन पहले इस वाले क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा हो गया,
अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा होगी। अब लास्ट वाला टाइप मेरा बचता है, चलिए वो लास्ट वाला टाइप भी क्लियर कर लेते हैं। मेरा लास्ट वाला टाइप क्या बचा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। चलिए अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा करना है। मेरा 3 नंबर कौन था, 3 -1 और -1/3, ये 3 नंबर था। हम क्या करेंगे, 3 इंटू -1 इंटू -1/3 करेंगे। यहां 3 से 3 कट गया, ये तो हम लोग को आराम से बन जा रहा है। और ये माइनस माइनस क्या बन जाएगा, ये माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बनेगा, माइनस माइनस प्लस होता है। तो यहाँ पे मेरा आंसर कितना आ गया, 1 आ गया, है ना। ये सबसे आसान ट्रिक हुआ निकालने का, ठीक है। दूसरा मेथड जो आप बोर्ड में बनाइएगा, ये सबसे आसान ट्रिक है समझने वाला। दूसरा मेथड जो आप बोर्ड में खुद से बनाइएगा, क्योंकि इतना शॉर्ट में चल जाइएगा ना तो बोर्ड मार्क्स भी शॉर्ट में देगा। तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा ये कर दिए। अब इसके बाद आप क्या करिएगा कि आप लिखिएगा अल्फा इज इक्वल टू 3, बीटा इज इक्वल टू -1 और गामा इज इक्वल टू -1/3। देखिए बोर्ड का एक रूल है, बोर्ड कहता है कि हम वैसे टीचर को बैठाते हैं, मतलब टीचर तो मैथ के वो मास्टर होते हैं, लेकिन बोर्ड का कहना होता है ना कि जब टीचर के हाथ में कॉपी आता है ना उस सब्जेक्ट का, तो वो टीचर का दिमाग काम करना बंद कर देता है। अब टीचर अपने दिमाग से कुछ नहीं सोचेंगे बोर्ड का, टीचर को क्या करना है, आप अपने कॉपी से समझाइए कि यहाँ पे हम 3 क्यों रखें, यहाँ -1 क्यों रखें या -1/3 क्यों रखें। तो उसी को समझाने के लिए हम यहाँ पे बोल दिए कि अल्फा हम 3 ले लिए हैं, बीटा -1 ले लिए, गामा -1/3 ले लिए। तो अब ये अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा कर सकते हैं। तो 3 इंटू -1 इंटू -1/3। अच्छा देखिए, आप लोग स्कूल में देखे होंगे, अगर ऐसा सही बात होगा तो यस सर बताइएगा और सही बात नहीं होगा तो नो सर बोलिएगा। स्कूल में 2 तरह के टीचर होते हैं, एक वैसे जो थोड़ा पोलाइटली एकदम थोड़ा बहुत आराम से, कोई दिक्कत वाला बात नहीं रहता है, जब हल्का फुल्का गलत रहता है ना तो भी उसको उसमें नंबर दे देते हैं। और एक टीचर वैसे होते हैं जो थोड़ा सा भी गलती क्यों ना हो जाए वो तुरंत मार्क्स काट लेंगे। ऐसे 2 तरह के टीचर होते हैं स्कूल में। यस सर। तो जब ऐसे 2 तरह के टीचर होते हैं ना, तो वही काम यहाँ बोर्ड भी करता है कि आपसे गलती नहीं खोजेगा, वो तो आपसे ये खोजेगा कि आप ये जो -1 या 1 लिख दिए है ना ऐसे ही नॉर्मल, ये नॉर्मल नहीं, आप इसको ब्रैकेट में लिखिए, ये बोर्ड खोजता है। अब स्टेप, दूसरा स्टेप, आपको लगेगा कि 3 इंटू -1 इंटू -1/3 माइनस में, ये हम डायरेक्ट यहाँ पे या 1 डायरेक्ट जो बहुत ज्यादा शॉर्ट कर दिए हैं, यहाँ पे डायरेक्ट 3/3 करके फिर आंसर 1 कर दें, ये भी एक स्टेप है। लेकिन बोर्ड कहता है कि नहीं, आप पूरा स्टेप के साथ चलिए। तो चलिए यहाँ पे मेरा क्या बन जाएगा, -3, 3 इंटू -1, -3 इंटू -1/3, ये दोनों के साथ माइनस जुड़ा हुआ है इसलिए ब्रैकेट में। अब इसके बाद -3 इंटू -1 क्या बन गया, -3 इंटू -1 मेरा बन गया 3/3। तो 3/3 इज इक्वल टू 1। अब मेरा आंसर आया है इस इतने स्टेप में। ये आपका बोर्ड का स्टेप है। चलिए तो ये वाला भी देख लीजिए। अब हम कहते हैं कि आप ये जो 1 आया है ना, आप इसको मान नहीं लीजिए कि 1 आया तो एकदम सही होगा। आप देखिए अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, इसका वैल्यू क्या कहता है, आपको लिखवाए थे, इसका वैल्यू कहता है -d/a, ठीक है, -d/a। 3 के साथ माइनस जुड़ा हुआ है तो -3 हो गया, और a तो -3/3, 1 तो ऐसे भी आएगा, तो 1 मेरा आ गया, 1 यहां भी आ गया, वहां भी 1 आ रहा था। इसका मतलब मेरा आंसर जो है वो सही गया।
चलिए, तो इसको भी जल्दी से कॉपी पे उतार लीजिए। उसके बाद दूसरे टाइप का क्वेश्चन देखते हैं और एक थर्ड टाइप का क्वेश्चन भी आज देखेंगे, और उसके बाद आप लोग का ऑलमोस्ट ये चैप्टर ओवर हो जाएगा। ऑलमोस्ट, कंप्लीटली नहीं। चलिए, अब आ रहा है। यस सर। चलिए, हम लोग का ये कल तक 2 चैप्टर खत्म हो जाएगा, और 2 चैप्टर ये कल तक खत्म हो जाएगा। इसमें से एक दो टाइप बचेगा जो कि हम लोग कल देखेंगे, और एनसीईआरटी से कुछ क्वेश्चंस को देख लेंगे, और उसके बाद आप लोग का ये चैप्टर नंबर 2 खत्म होगा। एनसीईआरटी हो गया, आर एस अग्रवाल हो गया, आर डी शर्मा हो गया, किसी भी बुक से आप बनाइए। कहीं से भी कुछ भी डाउट आए आप तुरंत पूछ लीजिए। डाउट अगर कॉमन रहा, सबका डाउट अगर एक ही रहा तो बताएंगे तुरंत क्लास में। अगर डाउट अगर सेपरेट डाउट है तो आपको हम बाद में बता देंगे क्लास के बाद। चलिए, दोनों कोई बना लिए? यस सर। श्रुति, आपको अगर कहीं पे डाउट है तो पूछिए। नो सर, कोई डाउट नहीं। चलिए, ठीक है। मुस्कान, आपको कोई डाउट? नो सर। चलिए, जब डाउट नहीं तो अब हम लोग ये टाइप हम लोग का खत्म हुआ। अब एक दूसरा टाइप का क्वेश्चन आता है, वो हम लोग देखते हैं कि वो कैसे हम लोग को सॉल्व कर सकते हैं। Find the cubic polynomial whose zeros are। अब नंबर क्या क्या दिया हुआ है? तो एक 3 है, एक -3 है, एक 1/2 है और एक -1 है। 3, 1/2 एंड -1। अब इस तरह से क्वेश्चन बोल रहे, और अब आपको बोल रहा है क्यूबिक पॉलिनोमियल ही फाइंड करिए। मतलब वो जो हम लोग इक्वेशन जो निकाल रहे थे ना, इक्वेशन कह रहे हैं, सॉरी, वो जो हम लोग px का वैल्यू निकाल रहे थे उसी को बोल रहा है कि आप फाइंड करिए। चलिए, तो उसको फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? हम लोग पहले निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, और क्या निकालेंगे? अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा। ये जो अभी तक तीनों चीज जो निकालते आए हैं वो तीनों निकाल लेंगे, और उसके बाद हम लोग जो पढ़े थे ना, px का वैल्यू x का पावर 3 माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा
इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, वो वाले पे बैठाएंगे। चलिए, हो सके अभी नहीं समझ में आया वो जो हम बोल दिए, लेकिन अभी जो लिखते जा रहे हैं उसको देखिए और देख के समझते भी जाइएगा। हम क्या बोले, एक को आप मान लीजिए अल्फा, एक को आप मान लीजिए अल्फा, एक को मान लीजिए बीटा, एक को मान लीजिए गामा। एक को अल्फा मान लिए, एक को बीटा मान लिए, एक को गामा मान लिए। पहला चीज हम क्या बोलते हैं, प्लस करिए, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा मतलब 3 प्लस 1/2 प्लस -1। इसको प्लस करने के पहले ये प्लस माइनस का जो यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन आया है इसको हम लोग दूर कर लेते हैं। तो 3 प्लस 1/2 और प्लस माइनस माइनस 1 हो गया। अब यहां से इसको सॉल्व करिए, पहले इतना प्लस वाले को सॉल्व करिए, फिर माइनस वाले को सॉल्व करिए। जितना इजी हो सकता है ना उतना इजी हम लोग इस क्वेश्चन को बनाएंगे, जितना इजी हम लोग बना सकते हैं। तो पहले प्लस वाले को सॉल्व करते हैं, यहाँ पे 2 हो गया। अब यहाँ 3 2 जा 6, 6 प्लस 1 और ये -1 आप इसको अलग रख दीजिए। 6 प्लस 1 कितना हो गया, 7/2, 7/2 -1। अच्छा, अब यहाँ पे इसका एलसीएम लीजिए, 2, ये 7 रह गया, ये -2 हो गया, ये बन गया 5/2। मतलब क्या, मतलब आया कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा मेरा कितना रहेगा, 5/2 रहेगा। चलिए, एक तो पता चल गया, दूसरा पता करते हैं। अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, इसको पता करते हैं। अल्फा इंटू बीटा मतलब 3 इंटू 1/2 प्लस बीटा इंटू गामा मतलब 1/2 इंटू -1 प्लस गामा इंटू अल्फा -1 इंटू 3। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। नॉर्मल जिस तरीके से करते हैं बस वैसे ही करना है। तो 3 इंटू 1/2 3/2, ठीक। यहां पे तो प्लस है, ये प्लस रख देंगे और ये 1 इंटू -1 बन जाएगा कितना, -1/2 प्लस ये -1 इंटू 3 बन जाएगा -3। अब ये प्लस माइनस का जो कॉम्प्लिकेशन है इसको दूर कर लेते हैं। तो 3/2 प्लस माइनस -1/2 प्लस माइनस -3, दोनों का एलसीएम सेम है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, एलसीएम सेम हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे दोनों का क्या है, यहाँ पे तीनों ही ले लेते हैं, ज्यादा हार्ड नहीं पड़ेगा। चलिए, 3 - 1 और एक ये वाला बचा, तो 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 मेरा कर लेंगे। 2 इंटू 3 कितना हो जाता है, 6 हो जाता है। चलिए, अब 3 यहां लिख लेंगे, माइनस वाला एक साथ है, -1 और -6 एक साथ रखे हैं, ये बन जाएगा -7/2। अच्छा, -7 में से 3 घटाएंगे, बन जाएगा -4/2। मतलब इससे क्या पता चला कि अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बन जाता है -4/2। -4/2 को हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये 2 से 2 बार में कट जाएगा, बोल सकते हैं -2। -4/2 को हम लोग बोल दिए -2। चलिए, अगला टाइप, यहां पे हम लोग क्या कर लेंगे, यहां पे उस इक्वेशन को रख करके सॉल्व कर लेंगे। अगला टाइप, अगला टाइप क्या बोलता है कि आप ले लीजिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, जैसा लिए थे ना वैसे ही आप ले लीजिए अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। चलिए, हम ले लेते हैं अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, 3 इंटू 1/2 इंटू -1। तो 3 इंटू 1/2 बन गया क्या, 3/2 इंटू -1, तो बन गया -3/2।
मतलब क्या बोला कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बन जाएगा 5/2, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इंटू अल्फा बन जाएगा -2, और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बन जाएगा -3/2। चलिए, उम्मीद करते हैं यहां तक तो किसी को कोई डाउट नहीं आया होगा। यस सर या नो सर? श्रुति, कोई डाउट? मुस्कान, आपको कोई डाउट? नो सर। चलिए, जब डाउट नहीं तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते बढ़ते क्या पता चलता है कि अब हम लोग को इक्वेशन निकालने के लिए हम लोग अभी आज का क्लास में एकदम वेरी स्टार्टिंग में पढ़े थे px इज इक्वल टू क्या, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा वाला पे हम लोग पढ़े थे कि जब जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल दिया रहे तो क्यूबिक पॉलिनोमियल का मेरा क्या बनेगा, px। तो वो जो बनता था वो क्या रहता था, px इज इक्वल टू क्या रहता था, एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू क्या, एक्स स्क्वायर, क्योंकि यहाँ एक्स क्यूब है तो अब यहाँ एक्स स्क्वायर आ गया। अब यहाँ एक्स स्क्वायर आ गया है, यहाँ पे प्लस दे दिए, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, इसके साथ एक्स को जोड़ दिए और इतना के साथ माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। ये हम लोग पढ़े थे px का वैल्यू। अब जब इसको पढ़े थे तो जाहिर सा बात है जितना भी आया है मेरा इक्वेशन वो सारे को हम इस पे बैठा देते हैं। देखिए बैठाने का तरीका, ये तरीका सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात होता है। यहां पे x का वैल्यू के जगह पे pxc लिखेंगे, कुछ और वैल्यू नहीं लिखेंगे, क्योंकि हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल को ही फाइंड कर रहे हैं। एक्स क्यूब को एक्स क्यूब लिख दीजिए माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा मेरा कितना आया है बताइए, जल्दी। सर 5/2। चलिए, तो 5/2, तो यहां पे हम लिख देंगे -5/2 एक्स स्क्वायर, क्योंकि इसके साथ एक्स स्क्वायर जुड़ा हुआ है, प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा मेरा कितना आया है -2, तो यहाँ पे -2x रख देंगे, है ना। अच्छा, इसके साथ साथ माइनस, अब लास्ट में मेरा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा कितना आया है, इसके साथ आया है -3/2, यहां रख दिए -3/2। चलिए, यहां तक में तो कोई डाउट नहीं हुआ होगा। नो सर। चलिए, तो ये अब यहां तक डाउट नहीं हुआ तो देखिए अगला मेरा क्या बना, एक्स क्यूब -5/2x² प्लस -2x माइनस माइनस प्लस 3/2। चलिए, ये मेरा बन गया, ये मेरा बन गया px का, जो हमको क्यूबिक पॉलिनोमियल को फाइंड करना था उसका मेरा इक्वेशन ये वाला बन गया। तो इस तरीके से हम लोग कोई भी क्वेश्चन को आराम से इजीली सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, यहां तक में कोई डाउट हुआ है तो पूछ लीजिए, कहीं पे भी डाउट आया हो। नो सर। चलिए, अब हम उम्मीद करते हैं कि साइड वाला भी दिख रहा होगा, वो चैट वाला बॉक्स से छुपा नहीं होगा अब।
आप जब इसके बाद बुक में देखिएगा ना, तो बुक में लिखा रहेगा ये जो स्टेप आया ये तो स्टेप आप कर दिए, लेकिन ये आया है आपका क्या चीज में, ये आपका फ्रैक्शन में आया हुआ है ना, पी बाई क्यू के फॉर्म में। चलिए, तो इसको समझने के लिए, क्योंकि आप जब बनाइएगा तो पी बाई क्यू के फॉर्म में तो आपको तो अभी तक इक्वेशन मिला नहीं है, तो बनाने में भी पी बाई क्यू के फॉर्म में बनाने में बहुत दिक्कत आएगा। तो उसके लिए क्या करते हैं कि हम लोग एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम ले लेके और जो नीचे डिनोमिनेटर का पार्ट रहता है, जो एलसीएम का पार्ट रहता है, उसको हटा देते हैं, जो ऊपर जो न्यूमरेटर आता है बस उसको रखे रहते हैं, और वो मेरा आंसर हो जाता है, वो मेरा डिसाइडर पॉलिनोमियल उसको हम लोग कहते हैं। चलिए, तो उसको भी कैसे निकालते हैं वो भी बता देंगे, लेकिन पहले जहां यहां तक बताए हैं यहां तक नोट कर लीजिए। श्रुति, कहां घूमने चले गए थे आप? हाँ बोलिए, कहाँ घूमने चले गए थे? सर घूमने नहीं गए थे, मेरा चार्ज खत्म हो गया था फोन का। अच्छा, तो ये जो समझा रहे थे वो पूरा समझे थे कि कुछ नहीं समझे? नो नो सर, मेरा चार्ज खत्म हो गया था इसके कारण। अच्छा, तो देखिएगा जरा, आप 2 सेकंड के लिए अनम्यूट रहिएगा, म्यूट नहीं करिएगा। देखिए, ऊपर 3 वैल्यू दिया हुआ है आपका क्वेश्चन में, तो जब 3 वैल्यू दिया हुआ है तो एक को अल्फा मान लिए, एक को बीटा मान लिए, एक को गामा मान लिए हैं। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा करना है तो वो तीनों को ऐड कर दिए। हम क्या बोले थे, हमेशा प्लस वाला को एक साथ रखिए और माइनस वाला को एक साथ रखिए, जल्दी गलत नहीं होगा। बस एडिशन सब्ट्रैक्शन में ध्यान रखिएगा। हम प्लस वाला को एक साथ और माइनस वाला को एक साथ रख के ऐड सब्ट्रैक्ट किए, मेरा आंसर आ गया 5/2। अल्फा प्लस गामा की बात की है। फिर अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इंटू अल्फा का जब हम बात कर रहे थे, तो उसमें हम क्या किए कि उसमें भी सेम हम लोग रखे, जितना भी 3/3 था, 1/2 था और -1 था, इन सारे का वैल्यू को रख दिए अल्फा और बीटा और गामा के जगह जगह पे। और उसके बाद जब इसको सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने में मेरा आया -2, और लास्ट वाला था अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, जब उसको सॉल्व किए तो उसका आया मेरा आंसर -3/2। ठीक, इसके बाद मेरा यहां तक निकालना नहीं था, हमको बोला था कि फाइंड द क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो फाइंड द क्यूबिक पॉलिनोमियल कहने का मतलब होता है कि वो जो पीएक्स का वैल्यू होता है ना, उसको निकालने बोलता है। तो जब उसको निकालने की बात कर दिया है तो उसको निकालने का तरीका क्या करेंगे हम लोग, कि हम लोग पीएक्स का, जब आपको एकदम वेरी स्टार्ट जो आज का क्लास हुआ था, तो वेरी स्टार्टिंग में हम आपको बताए थे एक पीएक्स निकालने का, ये जो ऊपर ब्लैक से लिखा हुआ है पीएक्स इज इक्वल टू, ये वाला लिखवाए थे। तो बस उसी चीज को लिख देना है, और अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा के जगह पे 5/2, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा के जगह पे -2, और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा के जगह पे 3/2 को रख देना, -3/2। अब प्लस माइनस का जो काम था, तो प्लस माइनस माइनस होता है तो -2x हो गया, और माइनस माइनस प्लस होता है तो +3/2 हो गया, और इससे मेरा आंसर आ गया। लेकिन हम लोग जब है ना पीएक्स का जब क्वेश्चन बनाते थे, तो उसमें कभी भी p/q के फॉर्म में नहीं रहता था, न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर, जैसे 5/2 है, 3/2 है, तो वैसे फॉर्म में नहीं रहता था। वैसे फॉर्म में बनाने के लिए गलत हो सकता है, ठीक है। तो उसको नॉर्मल हम लोग पीएक्स का वैल्यू कैसे रख दें, उसको निकालने का भी अभी तरीका बताएंगे। पहले यहां तक को कॉपी में नोट कर लीजिए, और जहां पे भी समझ में नहीं है वहां पे आप पूछ सकते हैं। चलिए, कॉपी पे नोट कर लीजिए। मुस्कान, आपको कोई भी डाउट समझ में आ गया ना? यस सर। चलिए, जल्दी से श्रुति आप इसको कॉपी पे नोट करिए, फिर इन्फॉर्म करिए, तब हम वो डिसाइडर पॉलिनोमियल बता देते हैं वो कैसे निकाला जाता है। आप बुक खोल के देखिएगा तो आपके बुक में दिया रहेगा डिसाइडर पॉलिनोमियल। हम इसलिए बोल रहे हैं ना क्योंकि वो आपके आंसर को डिसाइड करता है, ठीक है। वो हर क्वेश्चन में अलग अलग होता है।
लेकिन बुक में दिया रहता है डिजायर्ड पॉलिनॉमियल, लेकिन हम इसको हमेशा बोलते हैं डिसाइडर, क्योंकि ये पूरे क्वेश्चन का डिसाइडर होता है। ये पूरे क्वेश्चन को डिसाइड कर देता है कि आप क्वेश्चन को सही तरीके से पकड़ रहे हैं या नहीं पकड़ पा रहे हैं, इसलिए हम बोलते हैं डिसाइडर पॉलिनॉमियल। लेकिन आप लोग डिसाइडर पॉलिनॉमियल नहीं पढ़िएगा, आप लोग इसको बोलिएगा डिजायर्ड पॉलिनॉमियल। तो उतार लीजिए, फिर हम बताते हैं डिजायर्ड पॉलिनॉमियल होता क्या है। मुस्कान, तब तक आप एलसीएम लेके उसको बनाने का कोशिश करिए, देखिए कि बनता है कि नहीं। हाँ बोलिए, क्या बोल रहे थे? सर हम बोले हो गया। अच्छा, आपका हो गया, लेकिन श्रुति का नहीं हुआ है ना, तो जरा श्रुति का वेट कर लेते हैं, उनका हो जाए तो फिर आगे बढ़ते हैं। सर इसको एलसीएम लेके बनाना है? हाँ एलसी, देखिए 5/2 या 3/2 को जब आप सोचिए ना कि अब अगर ये जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, इसमें अगर हम लोग को वेरीफाई करना होता तो थोड़ा सा हार्ड हो जाता है ना क्वेश्चन, और हम लोग को इस फॉर्म में तो रहता नहीं है। तो उस जगह पे हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग उसको एलसीएम ले लेते हैं, और इसको एक नॉर्मल जो पीएक्स का वैल्यू रहता है ना, जो क्यूबिक पॉलिनोमियल जो नॉर्मल रहता है, उसको हम लोग निकाल लेते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं डिजायर्ड पॉलिनोमियल। वो पूरे क्वेश्चन का डिसाइडर होता है, इसलिए हम इतना देर से आप लोग को बोल रहे थे डिसाइडर पॉलिनोमियल, ये मेरा खुद का लैंग्वेज। चलिए श्रुति आपका हो गया है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं और इसका बताते हैं कि इसको एलसीएम लेके कैसे बनाना है। देखिए हम इस पूरे इक्वेशन में क्या करेंगे ना, इस बार पूरे को एक साथ में एलसीएम लेना है। तो सब जगह पे तो आपको डिनोमिनेटर में 2 देख रहा है, एलसीएम भी मेरा 2 हो गया। ये एलसीएम के नीचे वाला डिनोमिनेटर वाला पार्ट नहीं दिखाता है, जो ऊपर में अब हम लिखेंगे ना वही यहाँ पे मेरा आंसर में लिखाएगा। तो यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे 1 है, जहाँ पे कुछ नहीं वहां पे आप 1 डाल दीजिए। तो 2 into 1, ठीक है, मतलब अब सिंपल सा 2 into x का पावर 3, मेरा आंसर क्या हो गया 2x का पावर 3, ठीक है। यहाँ पे 2 सेम हो गया, तो यहाँ पे -5x² हो गया, माइनस 2 into यहाँ पे 1 है तो इसका तो कोई रोल नहीं, तो 2 into 2 -4x हो गया, प्लस यहाँ पे भी डिनोमिनेटर सेम है तो क्या करेंगे +3 हो गया। हम क्या बोले कि इसके बाद ये नीचे वाला पार्ट नहीं लिखाएगा, ऊपर वाला जो मेरा आया है वही मेरा आंसर होता है, उसी को हम लोग डिजायर्ड पॉलिनोमियल करते हैं। तो 2x का 3 -5x² -4x +3, ये हम लोग का हो गया डिजायर्ड पॉलिनोमियल। इसको हम लोग क्या करते हैं, ये px हो गया, ये px हो गया, और ये हम लोग का हो जाता है डिजायर्ड पॉलिनोमियल। चलिए, ये डिजायर्ड पॉलिनोमियल का केस हम लोग तभी लगाएंगे कोई भी क्वेश्चन में जब ये 5/2 इस तरह के p/q के फॉर्म में रहे, ठीक है, p/q के फॉर्म में रहेगा तभी हम लोग डिजायर्ड पॉलिनोमियल का केस लगाएंगे, नहीं तो नॉर्मल जो आंसर फाइंड किए हैं ना वो मेरा आंसर हो जाएगा।
नॉर्मल अगर नीचे 2 नहीं रहता डिनोमिनेटर में तो हम लोग क्या करते, हम लोग नॉर्मल जो आंसर निकला है मेरा वो मेरा आंसर हो जाता। तो डिजायर्ड पॉलिनोमियल याद रखिएगा जब भी p बाई क्यू के केस में आता है, ये सिर्फ उस केस में आता है जब p बाई क्यू आ जाए। चलिए तो इसको भी नोट कर लीजिए। सर कर लिया। अब हमको यहां तक बताइए कि यहां तक में किसी को कोई डाउट हुआ? एक से नो सर। कहीं पे भी छोटा मोटा क्लास को लेकर के डाउट, सब्जेक्ट को लेकर के डाउट, किसी भी तरह का डाउट No, अगर है तो पूछ लीजिए। नो सर। चलिए तो ठीक है। और श्रुति आपको? नो सर, कोई डाउट नहीं है। चलिए ठीक है। तो मुस्कान आपका टेस्ट आने वाला फ्राइडे को पता है? यस सर। तो कल तो आप क्लास नहीं किए, लेकिन बाकी दोनों स्टूडेंट को हम कल करवाए थे एडवांटेज वाला, कोई 3 क्वेश्चन पूछे थे। तो अब आप हमको एक बात बताइए कि आपको ये 3 क्वेश्चन वाला एडवांटेज वाला लेना है टेस्ट के लिए, या फिर मतलब एडवांटेज क्या है कि आपको टेस्ट के एक दिन पहले यानी कल टेस्ट का कोई एक क्वेश्चन आपको पता चल जाएगा। ठीक, एडवांटेज में अगर आपका गया तो कुछ नहीं है, आपका कोई आंसर कोई कुछ नहीं, आप हारिएगा। नॉर्मल एज अ टेस्ट आपको सारा क्वेश्चन के साथ देना। अब वो कोई एक क्वेश्चन पता चलेगा या ये जरूरी नहीं सर है आप कि वो बोले थे 4 हम लोग मार्क्स से भी, वो कल सर आप वो बोले कल थे हम, अच्छा वो कल हम बोले थे, हाँ कल, हाँ। नो तो सर जरूरी नहीं है। अच्छा जरूरी नहीं है, चलिए कोई बात नहीं, तब तो बहुत अच्छा बात है। तो कल हम लोग मिलते हैं कल के क्लास में। और परसों का टेस्ट का ये चैप्टर नंबर 2 आएगा, तो तैयारी करते रहिएगा और बढ़िया से तैयारी रखिएगा। जहां पे भी डाउट आ जाए एनसीईआरटी से, आरएस अग्रवाल से, दोनों से बनाना है। कहीं से भी डाउट आए पूछ लीजिएगा। हम जो क्वेश्चन करवा रहे हैं वो एनसीईआरटी, आरएस अग्रवाल दोनों में से मैच करेगा, तो पूछ लीजिएगा। ठीक है, ओके सर। चलिए तो आज का क्लास हम लोग यहीं ओवर करते हैं, मिलते हैं कल के क्लास में। थैंक यू सर। ओके सर, थैंक यू सर। वेलकम वेलकम।